चक्रवर्ती होकर भी 6 मंडल का दिग्विजय करके भी बाहुबली से क्या हरा दिया। और इसके बारे में सबको समझा दूंगा जी। और दिग्विजय के बारे में सीधे तौर पर थोड़ा सा उनको एक नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। शंका बहुत अच्छी है कि भरत चक्रवर्ती होते हुए भी अपने ही भाई बाहुबली से कैसे हारा। वैसे चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, वह कभी भी हारता नहीं, उसका मान भंग नहीं होता, वह हमेशा विजय श्री को प्राप्त होता है। लेकिन वह हारा क्यों? तो इसमें काल का दोष माना जाता है। ये हुंडा औषटनी काल है और हुंडा औषटनी काल में बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे तीर्थंकर की कन्या आदि का होना, जैसे तीर्थंकर का 5 बाल्य तीर्थंकर का होना, उसी में एक दोष माना गया है ये कि चक्रवर्ती का मान भंग होगा। ये हुंडा औषटनी काल की देन है, इसमें चक्रवर्ती के बल का कोई भी हानि नहीं है, ये काल दोष के कारण ऐसा हुआ है। क्योंकि हुंडा औषटनी काल ऐसा होता है जो बहुत सारे उस सर्पणी औषध में बीतने के बाद एक हुंडा औषटनी काल आता है, जिसमें ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं जो कभी आपने देखी ना हो, सुनी ना हो। तो यह भी एक काल का प्रभाव मान करके चलना चाहिए। महाराज यदि हम काल का प्रभाव मानते हैं तो फिर जीव के कर्म और परिणाम कैसे रहेंगे? तो सुन लो, जीव के कर्म का उदय भी जब परिभाषा पढ़ते हैं कर्म के उदय की, तो यही बताया द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के जो कर्म अपना फल देते हैं उसका नाम उदय हुआ करता है। सुन रहे ना, उदय चक्रवर्ती क्या होता है? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को के अनुसार कर्म फल देते हैं या उदय में आते हैं, उसी का नाम उदय है, फल देने की क्षमता। तो द्रव्य क्षेत्र काल को लेकर के कर्म भी अपना परिणमन करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि चक्रवर्ती का मानभंग हुआ है तो हुंडा औषटनी काल के कारण हुआ। भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ। युद्ध तो हो सकता था सेना के साथ भी, शस्त्रों के साथ भी, लेकिन बाहुबली को आगे अपना कल्याण करना था और कल्याण करना था, सो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मेरे द्वारा किसी भी जीव का घात अभी भी नहीं होना चाहिए। मात्र सामने वाले को ज्ञात होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। और वो एक नियोग निमित्र नियोग भी था कि उनका मानभंग होना था, इसलिए उन्होंने युद्ध का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। लेकिन वह भी अहिंसक युद्ध हुआ। सेना का उसमें कोई रोल नहीं रहा, किसी का कोई घात नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 प्रकार की युद्ध हुई, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध। दृष्टि को गड़ा करके देखते हैं कौन कितनी देर तक दृष्टि को एकाग्र बना करके रखता है। तो उसमें
बाहुबली की विजय हुई और चक्रवर्ती हार गया। जल युद्ध में भी ऐसा ही हुआ, मल्ल युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। हमेशा चक्रवर्ती हारता गया और बाहुबली जीतते गए। जीतने के बाद बाहुबली ने ये कहा, अब मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, भाई तुम ही राजपाट का भोग करो, हम तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और उन्हें सब कुछ त्याग करके और मोक्ष मार्ग की राह चुन ली। और कर्नाटक की शान, अभी जो गोमटेश में बाहुबली की प्रतिमा है विश्व प्रसिद्ध है, आश्चर्य में गिनती आती है, ऐसे बाहुबली भगवान प्रसिद्ध हुए। तो चक्रवर्ती के मान भंग का कारण मात्र हुंडा और शर्मी का काल दोषी माना जाता है। और कोई